तरफ से थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सरलेस चार्ट का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर पुट करिएगा। अंकिता डोनेटिंग 100 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। द क्लाइंट नर्स नोट दैट द फॉलोइंग सेवरल आईज एग्जामिनेशन फिजिशियन हैज डॉक्यूमेंटेड ए डायग्नोसिस ऑफ लीगल ब्लाइंडनेस। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। आप सीधा सिलेंडर चार्ट के पीछे भाग रहे हो या आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन क्या है? लीगल ब्लाइंडनेस। देखिए ऑथेंटिक ब्लाइंडनेस, परमिटेड ब्लाइंडनेस। गॉट इट एवरीवन? लीगल ब्लाइंडनेस इन द क्लाइंट चार्ट the nurse review result of Sunderland's chart test expecting to note। कौन सा रिजल्ट है वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट लीगली ब्लाइंड है, पेशेंट लीगली अंधा है। लीगल ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन पूछा है। लीगल ब्लाइंडनेस पे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है 20, 20, 20, 40, 20, 60 और 20 आउट ऑफ 200, 20 आउट ऑफ 2। गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, मार खाओगे, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लीगल ब्लाइंडनेस का है, डेली एम्स का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। मैं लीगल ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन पूछा है ABCD। बिल्कुल सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने राइट आंसर पुट किया। D इज द राइट आंसर। डिफाइन एज ए 20 आउट ऑफ 200 और लेस विथ करेक्टेड विजन। देखिए बच्चों चश्मा लगा हुआ है, कॉन्टेक्ट लेंस लगा हुआ है, फिर भी आप जितना 200 पे देख सकते हो, 200 फीट पे आप देख सकते हो, वो आप 20 फीट पे भी नहीं देख पा रहे हो। दैट इज ऑथेंटिक अंधा बोल सकते हो, लीगली ब्लाइंड बोल सकते हो। ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली 2018 प्रीवियस पेपर आपने पढ़ा होगा, वो हर क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यही तो डेली एम्स की आदत है। 25%, मैं हमेशा कहता हूं 20 to 25% क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से आते हैं जो गलत नहीं होना चाहिए। 100% आंसर आपके वहां आने चाहिए, पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये चार्ट आपने पुट किया, इसका नाम सननेस चार्ट था। ये विजुअल एक्यूटी चेक करने में यूज करते हैं, डिस्टेंट विजन को फाइंड आउट करने में यूज करते हैं, नियर विजन में हम लोग रेगर चार्ट पढ़ते हैं, रेगर चार्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट यू कैन सी एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। Tonometry is performed on the client with the suspected diagnosis of the glaucoma. The nurse analyzed that the test result are documented in the client chart and understand that the normal intraocular pressure। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट पूछा कहां पर बच्चों? यहां पर। पूछा कहां पर बच्चों? यहां पर। यही तो आपको फाइंड आउट करना पूरे MCQ में, पूरे MCQ में यही तो आपको रिमेंबर करना है कि पेशेंट हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछना जा रहा है। या बिल्कुल सही, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। बहुत घुमाया, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया टोनोमेट्री, इसका काम है टू मेजर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। टोनोमेट्री देने के बाद में perform on the client with the suspected diagnosis of glaucoma, the nurse analyzed that the test result of the documented into the client's chart। ध्यान से देखना, मैं ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं। 2 to 7 mm of Hg, 10 to 22 mm of Hg, 22 से 30, 31 से 35। Put the right answer, put the right answer everyone। ABCD, I want from ABCD। Yes, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। 10 से 22 आपने पुट किया है। मैं बताना चाहूंगा 2 यूनिट है। ये क्वेश्चन एग्जाम आता है किलो पास्कल। 1.3 का डबल कितना हो गया? 2.6 kPa का मतलब हो गया किलो पास्कल। ये किलो पास्कल में पूछेंगे तो आपको 1.3 से 2.6 लिखना है, किलो पास्कल यूनिट, किलो पास्कल यूनिट। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। देखिए बच्चों 3-4 चीजें मैं यहां बताते हुए आगे चलता हूं। जो एग्जाम आता है, एक क्वेश्चन आता है कि बेस्ट टाइम टू चेक इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो आपको लिखना अर्ली मॉर्निंग। हमने पढ़ा था ग्लूकोमा, हमने देखा बच्चों ग्लूकोमा में हमने क्या देखा कि एक तो ट्रेबिकुलर मैसवो के ब्लॉक होने की वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या हो जाता है? डैमेज होता है, और पेशेंट का विजन क्या हो जाता है बच्चों? विजन लॉस हो जाता है। विजन क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ये ग्लूकोमा है। और जब पेशेंट को ग्लूकोमा होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मॉनिटर करना होता है, तो मॉनिटर करने के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टोनोमेट्री। नीत डोनेटिंग 51 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड। देन रेखा बिश्नोई प्रिय स्टूडेंट donating 100 rupees to the JNC Poor Student Fund. Then Bandana Dev
donating 200 rupees to the JNC Poor Student Fund. Hariom Zamoria donating 300 rupees to the JNC Poor Student Fund. Chanchal donating 101 rupees to the JNC Poor Student Fund. Then Smriti donating 1100 rupees to the JNC Poor Student Fund. Thank you India to trust on JINC Jodhpur. Thank you so much. Okay fine. ग्लूकोमा जो है जिसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, विजन लॉस होता है. याद रखना बच्चों, टोनोमेट्री इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट विल यूज टू मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर. अर्ली मॉर्निंग इसका बेस्ट टाइम है. ओके फाइन. नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों. Which of the following vessel is most likely to supply anterior left ventricle of myocardium? देखिए डेली एम्स का सीधा क्वेश्चन आपके सामने. क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following vessels is the most likely to supply anterior left to the ventricular myocardium? Marginal artery, posterior interventricular artery, circumflex artery, left anterior descending artery. Put the right answer everyone. Put the right answer. Question कहता है which of the following vessel is the most likely supply anterior left ventricle? Left ventricle की बात कर रहा हूं. कौन ब्लड सप्लाई करता है? कौन ब्लड सप्लाई करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की है. चारों ऑप्शन आपके सामने. चारों ऑप्शन. प्रिया वेलकम टू जेएनसी फैमिली माय डियर. चारों ऑप्शन आपके सामने. फटाफट आंसर पुट करिएगा. ए बी सी डी. ए बी सी डी. या बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आपको मैंने ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी, याद होगा. 5% टोटल कार्डिक आउटपुट का 5% या 250 ml ब्लड किसको जा रहा था? हार्ट को जा रहा था. ये ब्लड हार्ट को कौन से आयोटा को जा रहा था? ये असेंडिंग आयोटा के द्वारा. राइट साइड में जो ब्रांच था, राइट साइड में ब्रांच था, राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं. लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी था बच्चा. देन राइट कोरोनरी आर्टरी में एक देखा आपने पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी था. देन आपने पढ़ा राइट मार्जिनल आर्टरी था. और ब्लड कहां जा रहा बच्चों? इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को. इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को. लेफ्ट में दो ब्रांच बताई थी. एक तो आप लेफ्ट में सर्कमफ्लेक्स पढ़ाया था. सर्कमफ्लेक्स जो है वो ब्लड कहां देती है बच्चों? सर्कमफ्लेक्स देता है एक तो लेटरल वॉल को और एक पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को. देन उसके बाद बताया था लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड किसको देती है बच्चों? लेफ्ट डायगोनल आर्टरी को. और ये ब्लड कहां देती है बच्चों? ये ब्लड एक तो सेप्टम को देती है, सेप्टम याद रखना, और एक इसको देगा सेप्टम के साथ साथ ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को ब्लड देगा. और हमेशा याद रखना लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये मोस्ट कॉमन आर्टरी है. ये किसके लिए है? ये मोस्ट कॉमन आर्टरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एमआई के लिए. क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. एमआई के लिए मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो आपको आंसर पुट करना होगा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग. कौन होगा बच्चों? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग. और याद रखना एंटीरियर वॉल जो एमआई है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमआई है. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमआई के नाम से जानते हैं एंटीरियर वॉल एमआई. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमआई. तो आपको आंसर लिखना है एंटीरियर वॉल एमआई. गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि रेडा. अगेन एक क्वेश्चन डेली एम्स का पुराने पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है. रेडा स्केल इज अ टूल. फुल फॉर्म भी आती है रेडा की और इसका पर्पस भी पूछा जाता है. पर्पस भी पूछ. बिल्कुल गीता जाट. बहुत सही, बहुत सही. आप लोग लगातार कंसिस्टेंट आंसर पुट करें. थैंक यू सो मच टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी जोधपुर. बिल्कुल माय डियर सुरेश चंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. रेडा की फुल फॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था. रेडा का पर्पस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा. फुल फॉर्म में यहां मैंने पुट किया पर्पस क्या? पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन को असिस्ट करना, लैक ऑफ ऑक्सीजन और ईसीजी स्टेटस को देखना, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस और टिश्यू हीलिंग को देखना, और रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट इन आई और ईयर एडिमा को देखना. फटाफट आंसर पुट करेगा. फटाफट आंसर पुट करेगा कि रेडा स्केल का पर्पस क्या? रेडा स्केल कहां यूज करते हो? ए बी सी डी पुट करना बच्चों. ए बी सी डी. चारों में से राइट आंसर क्या होगा? पुट द राइट आंसर फास्ट. चारों में से राइट आंसर पूछा मैंने आपसे. फटाफट आपको आंसर पुट करना होगा. या बिल्कुल टेस्ट सीरीज का एमसीक्यू, मतलब आपने टेस्ट सीरीज अटेंड किया बच्चों? या बिल्कुल ज्यादा सब बच्चों ने सी आंसर लिखा है. जो हमेशा मैं कहता हूं सी जो है वो राइट होता है जब एक साथ आप आंसर करते हो. रेडा का मतलब देखिएगा रेडनेस. आर का मतलब रेडनेस जैसे हाइपरीमिया. ई का मतलब एडिमा. ये सब किसके सिम्टम? इन्फ्लामेशन के. अगेन ई का मतलब इकाइमोसिस, डी का मतलब ड्रेनेज, और ए का मतलब अप्रॉक्सीमेट वुंड एजेस. एग्जाम में रेडा की फुल फॉर्म आती है. डेली एम्स पूछता है. ये एम्स डेली का एमसीक्यू मैंने बताया था आपको 2018.
ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन में प्रायोरिटी मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और फंडामेंटल को दिया जाता है, और मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि आपको ये दोनों सब्जेक्ट अच्छी तरीके से करवाया जाए, और आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपने हर कंटेंट तक पहुंचने की कोशिश की, और आई होप कुछ ऐसा रिवीजन वाला जो दिख रहा है कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, और आप कॉन्फिडेंट होंगे जब पेपर देने जाओगे। यही ऑप्शन, यही एमसीक्यू आपको जब मिलेगा, यू शुड फील प्राउड कि यस आई लर्न फ्रॉम JINC, देन यू फील एवरीवन। ओके फाइन, गॉट इट एवरीवन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर अंडरगोइंग TURP। देखिए ये BPH का क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आता है, या बिल्कुल TURP, आफ्टर अंडरगोइंग TURP टू ट्रीट BPH ए मेल क्लाइंट रिटर्न टू द रूम विथ कंटिन्यूअस ब्लड इरिगेशन। देखिए CBI कंटिन्यू, थैंक यू रुचि, कंटिन्यूअस ब्लड इरिगेशन ऑन फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी, द क्लाइंट रिपोर्ट ब्लेडर पेन हो रहा है, व्हाट शुड नर्स, यहां पर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा बच्चों, व्हाट नर्स डू, व्हाट डियर नर्सेस डू, दैट यू कैन सी। क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाफट आंसर लिखिए, नर्स क्या करेगी सिचुएशन में, नर्स क्या करेगी इस सिचुएशन में। ABCD, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। CBI कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन है। देखिए CBI बोलते हुए हमेशा कंटिन्यूअस ब्लड इरिगेशन है, फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी, और क्लाइंट क्या रिपोर्ट करा है, रिपोर्ट करा है पेन हो रहा है। बहुत आसान एमसीक्यू, बहुत इजी एमसीक्यू बच्चों, पेन हो रहा है तो डियर नर्सेस IV फ्लो बढ़ाएगी, डॉक्टर को बुलाएगी, या इरिगेट कैथेटर फॉर पेटेंसी एंड ड्रेनेज देखना होगा, या मिपिरिडिन देगा, या मिपिरिडिन देगा। शिवलाल, कुछ बच्चों ये गलत होगा, IV फ्लो नहीं बढ़ाएंगे, ऑलरेडी ब्लेडर फुल है ऑलरेडी। देन ध्यान से आंसर, नोटिफाई फिजिशियन से जाने से पहले डियर नर्सेस की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। मैं हमेशा कहता हूं डियर नर्सेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको भी देखना होगा। थैंक यू सो मच नर्सिंग ऑफिसर मिस्टर देवेंद्र कुमावत, थैंक यू डियर। या बिल्कुल सही, ज्यादातर बच्चों ने इसको आंसर में C पुट किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों, ट्यूब जो कैथेटर की ट्विस्ट हो जाती है, ट्यूब ट्विस्ट होने की वजह से यूरिन फ्लो बाहर नहीं जाता है, यूरिन ब्लेडर में कलेक्ट होने लगता है, जिससे ब्लेडर डिस्टेंडेड हो जाता है और पेशेंट को पेन होता है। तो पहले आपको क्या चेक करना होगा कि कहीं ट्यूब में ट्विस्टिंग तो नहीं है, ट्यूब मुड़ा हुआ तो नहीं है, ट्यूब का पेटेंसी बराबर है, फ्लो बराबर जा रहा है, फिर भी पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगा, तो उसके बाद आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगा। गॉट इट एवरीवन, थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट और JNC। एक और क्वेश्चन यहां पर बनता बच्चों कि विच सॉल्यूशन विल यूज टू ब्लेडर इरिगेशन। ये क्वेश्चन कई बार डेली एम्स ने पूछा है, तो कभी मत भूलना ग्लाइसिरॉल, ये पहली प्रायोरिटी है, ग्लाइसिरॉल। ग्लाइसिरॉल के बाद हम स्टील वाटर को यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपके सामने कौन है, ग्लाइसिरॉल। गॉट इट एवरीवन, यस बिल्कुल मेरा बच्चा नरेंद्र, मैंने बताया था, या बिल्कुल बिल्कुल, तालिब खान, बहुत बढ़िया शानदार। दैट आई वांट माय डियर, दैट आई वांट, ओके फाइन। देन कॉल द फिजिशियन, ब्लीडिंग होता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, पेन होता है तो डॉक्टर इन्फॉर्म नहीं करना, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम जाते हैं, कि क्या पूछना चाह रहा है नेक्स्ट। ये जो इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्ले होने में दिक्कत हो रही है, तो मैं सीधा आंसर के साथ डिस्प्ले करूंगा, बट आप तक डिलीवर जरूर करूंगा, आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाऊंगा जरूर, ताकि आप फटाफट इस क्वेश्चन को रिमेंबर करके याद रखें कि प्रेस बायोपिया। देखिए बच्चों, एक प्रेस बाइकसिस होता है, एक प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाई, मैं बता देता हूं, प्रेस बायोपिया जो क्या है, ये एज के साथ जो विजन लॉस होता है, उम्र के साथ दिखाई देना कम हो जाता है, उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा आता है प्रेस बाइकसिस का मतलब होगा एज के साथ साथ हियरिंग लॉस होना, प्रेस बाइकसिस कहलाता है। और एज के साथ बच्चों, यदि एज के साथ साथ आपका विजन लॉस होता है, वो प्रेस बायोपिया कहलाता है। ओके फाइन। अब बात आती है कि कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा, बाइफोकल का मतलब क्या होगा, एक चश्मे में जब लेंस लगाओगे तो उसमें एक ग्लास में दो लेंस होगा, एक ग्लास में दो लेंस होगा, वॉइस नॉट क्लियर, एक ग्लास में दो लेंस होगा, डोंट वरी, आई विल इंप्रूव द वॉइस।
एक ग्लास में 2 लेंस को बाइफोकल बोलते हैं, 2 लेंस को बाइफोकल बोलते हैं। ओके फाइन। उसके अलावा मायोपिया, देखिए मायोपिया कुछ बच्चों को होगा जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चों को हाइपरमेट्रोपिया होगा। मैं दोनों की अवगत कराना चाहता हूं। मायोपिया किस किस को होगा, हाइपरमेट्रोपिया किस किस को होगा बच्चों। मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट और नियर साइटेडनेस, जिसको याद रखना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर ब्लरी, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट ब्लरी, जिसको दूर का ऑब्जेक्ट ब्लरी दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मायोपिया। उल्टा मामला यहां पर, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों इंपॉर्टेंट है। दूर का ऑब्जेक्ट ब्लरी है। चश्मे वाले बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे होंगे अभी इस समय, चश्मा लगा के बैठे होंगे और आपका डायग्नोस करके बता दूंगा कि आपका चश्मा कौन सा है, लेंस कौन सा, माइनस है, प्लस है, आपको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर आ रही होगी वॉइस क्लियर हो गई, डोंट वरी। देखिएगा मायोपिया में शॉर्ट और नियर साइटेडनेस, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लरी, इमेज फ्रंट ऑफ द रेटिना दिखेगा, और उसको कॉनकेव लेंस, जिसको हम माइनस लेंस बोलते हैं बच्चों, जिनका माइनस चश्मा, मतलब बैठे हो सामने एलईडी पे, सर की क्लास चल रही हो, देखने में दिक्कत हो रही हो, इसका मतलब आपको क्या, मायोपिया वाले बच्चे कौन कौन है, मायोपिया बहुत सारे बच्चे, दे आर सफर विद इंक्लूडिंग माई सेल्फ दे हैव मायोपिया। यस बिल्कुल, मेनी ऑफ द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दे सफर विद मायोपिया। क्या बात है, सारे मायोपिया वाले बच्चे मिल रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया वाले भी दिखेगा, मुझे पूरा भरोसा है। प्लस बायोपिया वाले तो नहीं है, प्लस बायोपिया वाले तो नहीं होंगे। ओके फाइन। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग और फियर साइटेडनेस, उनको प्लस लेंस लगते हैं, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। याद रखना बच्चा, नॉर्मल जो लेंस होता है, नॉर्मल जो लेंस है वो कॉन्वेक्स होता है, नॉर्मल जो लेंस है वो कॉन्वेक्स होता है। ओके फाइन। मेनी ऑफ द माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दे आर वियरिंग चश्मा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी आपकी बिरादरी में शामिल हूं, चिंता ना करें आप, बिल्कुल चिंता ना करें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम ज्यादा मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आई साइट वीक हो जाती है। एस्टिग्मेटिज्म वाला क्वेश्चन भी आता है, पटना एम्स का एमसीक्यू बच्चों। टॉरिक लेंस याद रखना, टॉरिक का दूसरा नाम देखिए सिलेंडर लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं। पटना एम्स का एमसीक्यू है ये, पटना एम्स में पूछा हुआ एमसीक्यू है। इट मे बी रिपीटेड। ओके फाइन। नहीं लगा होगा तो नहीं लगा तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। ओके फाइन। we will go for next MCQ which is coming in your competitive exam। क्या क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते, जो एक आई ड्रॉप है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से, दैट विल बी कमिंग। आई होप आई विल डिलीवर माइडाटिक्स ड्रॉप का और एक साइक्लोप्लेजी ड्रॉप का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट का कुछ इश्यू आया, मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, उसके बाद कैरी ऑन करते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, तब तक मैं आपका वेट करूंगा, आप निश्चित रहिएगा। वॉइस कम है पहले से बेटा, कैसे कम है वॉइस कम नहीं होना चाहिए। आई यू हियरिंग मी? वीडियो नहीं चल रहा, चलेगा। डोंट वेरी, वीडियो चलेगा। हम उस हर टेक्निकल इश्यू के साथ वर्क करें जो आप तक पहुंचने में मदद करें। ऑल इज ओके? ओके फाइन। shall we start? ओके फाइन। आपका ग्रीन सिग्नल मुझे मिलना चाहिए ताकि कहीं भी आपका कुछ मिस ना हो। इन प्रिपरेशन फॉर द कैटरेक्ट सर्जरी द नर्स इज एडमिनिस्टर साइक्लोपेंटालेट। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, ओपेसिटी। कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपेसिटी ऑफ लेंस, जिसको ब्लरीनेस बोलते हैं। मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, दैट वी कैन से कैटरेक्ट। Cataract surgeons administer cyclopentalate, cycloplegic agent बच्चों, cycloplegic agent है। Nurse administer eye drop, now that the purpose of this drug, इस ड्रग का पर्पस क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, produce meiosis of the operative eye, dilate the pupil of the operative eyes, then बच्चों provide lubrication to the operative eyes, then my loving future nursing officer
कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द ऑपरेटिव आई। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। व्हाट इट मींस, क्या पुट किया? साइक्लोपेंटालोल ड्रॉप का पर्पस पूछा है। यस, बिल्कुल, थैंक यू सो मच नेमीचंद, थैंक यू माय डियर। बिल्कुल आप लोग चिंता करते हो काफी है। पुट द राइट आंसर एवरीवन। ए बी सी डी। यस, बिल्कुल सही, कंफ्यूज नहीं होना है हमेशा। डायलेट द प्यूपिल ऑफ ऑपरेटिव आई, दिस साइक्लोपेंटालोल आई ड्रॉप हम यूज करते हैं एक्टिंगली माइड्रेटिक्स। देखिए मैं बताना चाहता हूं, माइड्रेटिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइड्रेटिक्स क्या करती है बच्चों? माइड्रासिस करती है। माइड्रासिस का मतलब क्या होता है? डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ गया। यदि माइड्रेटिक्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग एट्रोपिन यूज करते हैं, हम लोग एट्रोपिन सल्फेट का भी यूज करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट का भी काम होता है प्यूपिल को डायलेशन। ये दोनों ड्रग एक तो आई एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, और दूसरा कैटरेक्ट सर्जरी से पहले यूज करते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछते हैं। उसके अलावा साइक्लोप्लेजिक क्या करते हैं? साइक्लोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालाइसिस ऑफ सीलियरी मसल्स। किसको पैरालाइसिस करती है? सीलियरी मसल्स को पैरालाइसिस करती है। यस, बिल्कुल सही माय डियर। Cyclopentalol is effective for 25 to 75 minutes. Accommodation return back to the 6 to 24 hour. 6 से 24 घंटे के बाद में accommodation लौट के आता है। Then cyclopentalol is used for the preoperative mitosis. Okay, fine. Next question देखिएगा। Radiation protection is a very important. Radiation protection is a very important to implement when performing nursing procedure. When the nurse is not performing any nursing procedure, what distance? देखिए क्वेश्चन हमेशा पता लगाना बच्चों कि पूछना कहां चाहता है। यहां से क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन यहां से बना है, हमेशा उस क्वेश्चन से पूछो व्हाट यू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाह रहा है, आंसर तुरंत जनरेट होगा। यू हैव कैपेबिलिटी माय डियर, ऑलवेज आई कैन से यू हैव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम द क्लाइंट, दैट मींस पेशेंट, क्लाइंट और डिवाइस के बीच का डिस्टेंस पूछा है कि प्रोटेक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंट व्हेन परफॉर्मिंग नर्सिंग प्रोसीजर, व्हेन द नर्स इज नॉट परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर, कितने डिस्टेंस पे रहना है, कितने? बिल्कुल सही, बिल्कुल आप लोग सही आंसर पुट करें बच्चों। 1 2 2.5 और 3 to 6, मैक्सिमम बच्चों ने 3 to 6 आंसर दिया है। यस, देखिएगा, मोर डिस्टेंस लेस एक्सपोजर, मोर डिस्टेंस लेस एक्सपोजर माय डियर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। In a preparation for cataract surgery, nurse administer prescribed drop. The nurse review the physician order, expecting which type of drop be instilled. मतलब प्री ऑपरेटिव कौन से टाइप की ड्रॉप दी जाएगी कैटरेक्ट सर्जरी वाले पेशेंट को? ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, मायोटिक एजेंट, माइडाटिक मेडिकेशन, थियाजिड। फटाफट आंसर पुट करिएगा। तीनों में से, चारों में से कौन सा? ऑस्मोटिक, मायोटिक, माइडाटिक्स, थियाजिड। Put the right answer everyone, put the right answer. Which will be important? Yes, बिल्कुल MK, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि माइटोटिक्स अभी आपको बताया द मेडिकेशन विल यूज। मायोटिक एजेंट में कार्बाकोल होता है, फॉस्फोलिन आयोडीन होता है। मायोटिक हम ग्लूकोमा में देते हैं बच्चों, ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A client is arrived in the emergency department for the automobile accident, forehead in the steering wheel, hypema हुआ है। Hypema is diagnosed, nurse place the client in which position? बहुत इंपॉर्टेंट hypema। देखिए मैं बता देता हूं hypema का मतलब क्या होगा बच्चों? blood in anterior of eye, blood in anterior of eye, eye के इंटीरियर में ब्लड कलेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होता है। तो कौन सी पोजीशन उस पेशेंट को देंगे? विच पोजीशन विल बी एडमिनिस्टर, कौन सी पोजीशन हम एडमिनिस्टर करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। पोजीशन का पूछा है यहां पर कि विच पोजीशन विल बी एडमिनिस्टर, विच पोजीशन विल बी एडमिनिस्टर। मैं ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं। फ्लैट ऑन बेड रेस्ट,
सनी फाउलर ऑन बेड रेस्ट, लेटरल ऑन अफेक्टेड साइड, लेटरल ऑन अनअफेक्टेड साइड। फटाफट आंसर पुट करेगा। पूजा यादव, थैंक यू सो मच डियर। रणवीर सिंह, थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग दैट इज अ विशिंग टुवर्ड्स जेएनसी फैमिली। आंसर पुट करना ना भूलें। क्लाइंट अराइव इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। फॉरहेड पे हाइपीमा हुआ है, ब्लड जमा हो गया एंटीरियर चेस्ट, एंटीरियर ऑफ आई में, तो कौन सा सेमी फाउलर देंगे? बेड रेस्ट सेमी फाउलर, ट्रीटेड बेड रेस्ट सेमी फाउलर पोजीशन, असिस्ट ग्रेविटेशनल, कीप द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द कॉर्निया। और ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कितने दिन में रिजोल्व हो जाता है? 5 to 7 डेज में, 5 to 7 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लाइंट एडमिटिंग फॉर द मैलिग्नेंट मेलिनोमा वाज डिस्कवर्ड। देखिए मैलिग्नेंट मेलिनोमा है और डिस्कवर्ड ड्यूरिंग कब? रूटीन आई एग्जामिनेशन फॉर विच द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट डज नॉट एक्सपेक्टेड क्लाइंट शेड्यूल। मैं हमेशा याद रखना, मैलिग्नेंट मेलिनोमा बच्चों ये मोस्ट कॉमन आई ट्यूमर है, ये मोस्ट कॉमन आई ट्यूमर है। और हमेशा याद रखना, आई में जब ट्यूमर होगा तो पहली प्रायोरिटी होती है उस ट्यूमर को रिमूव करना, क्योंकि ट्यूमर यदि मैलिग्नेंट हुआ तो ये धीरे धीरे आसपास के एरिया को अफेक्ट करेगा। ज्योति का थैंक यू सो मच, दैट गोइंग टू बी डेंजरस। तो ये पेशेंट को क्या है? मैलिग्नेंट मेलिनोमा है, आंख में ट्यूमर है, और ट्यूमर वाले पेशेंट में मतलब मोस्ट कॉमन ट्यूमर होगा, और पर्पस क्या होता है? ट्यूमर को रिमूव करना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ट्यूमर को रिमूव करना। तो शेड्यूल रेडिएशन, देखिएगा इनॉकुलेशन, देन क्रायोसर्जरी, देन कीमोथेरेपी। याद रखना, ट्यूमर को रिमूव करने में कीमोथेरेपी तो काम आएगी नहीं, रेडिएशन काम आएगा नहीं, क्रायोसर्जरी में फ्रीज करते हैं सेल और टिश्यूज को, तो बच्चा कौन सा? इनॉकुलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, ये दिल्ली एम्स का 2000 वैकेंसी वाला क्वेश्चन आपके सामने। 2000 एम्स दिल्ली का एमसीक्यू है। इनॉकुलेशन का मतलब होता है टू रिमूवल ऑफ आईबॉल। बिल्कुल सही आंसर आप सबने। ACD, दिस इज ओनली फॉर पैलेटिव केयर, वी कैन नॉट यूज टू रिमूवल। Okay, fine. Next question को देखिएगा, the nurse developing a teaching plan for the client with a glaucoma, which of the following instruction given to the include the plan। एक पेशेंट को ग्लूकोमा है और ग्लूकोमा वाले पेशेंट को क्या प्लान में नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी टुवर्ड्स पेशेंट? फटाफट आंसर पुट करेगा। तब तक मैं 2-3 MCQ आपके सामने यहाँ पुट करता हूँ। इस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढिएगा, इसका आंसर ढूंढिएगा। आंसर पुट करेगा। आपको इस आंसर से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल क्वेश्चन में क्या पूछा है, बिल्कुल आंसर गलत होना ही नहीं बच्चों। द नर्स इज डेवलपिंग ए टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट विद द ग्लूकोमा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वुड द नर्स इंक्लूड द प्लान ऑफ केयर। डेफिनेटली ग्लूकोमा का पेशेंट है तो आई मेडिकेशन विल नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड फॉर क्लाइंट एंटायर लाइफ। पेशेंट को जिंदगी भर आई मेडिकेशन लेना पड़ेगा। एक एनीमिया पड़ते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, वहां पर इंट्रामस्कुलर देते हैं, ये बेस्ट रूट होता है विटामिन B12 का, और ये भी लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है बच्चों, लाइफ लॉन्ग। विटामिन B12 भी आपको लाइफ लॉन्ग देना, इसकी विटामिन B12 की कमी होगी तो लाइफ लॉन्ग, याद रखना लाइफ लॉन्ग से ग्लूकोमा, विटामिन B12 और ग्लूकोमा दोनों लाइफ लॉन्ग देते हैं। ओके फाइन, ग्लूकोमा पेशेंट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट ECG फाइंड आउट करेगा, ये ECG में क्या दिख रहा है। मैं आपको हिंट देता हूं, इस ECG को देख के आपको बताना, इस ECG को देख के बताना ये कौन सी एब्नॉर्मलिटी बच्चों, विच एब्नॉर्मलिटी विल इंडिकेटिंग। दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। इस ECG के अंदर P वेव जो है, P वेव एब्सेंट है, देन QRS कॉम्प्लेक्स जो है वाइड है। यहां पर देखोगे QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, वाइड है, QRS वाइड दिख रहा है। यहाँ कहीं पर भी आपको P वेव नहीं दिख रहा है और QRS लगातार वाइड दिख रहा है, तो ये कौन सा ECG देखना बच्चों, P वेव एब्सेंट है, कहीं पर भी आपको P वेव नहीं दिख रहा है, और QRS कॉम्प्लेक्स आप सब जगह देखोगे वाइड दिख रहा है। ये कौन सी कंडीशन होगी, फटाफट आंसर पुट करिएगा। पुट द राइट आंसर एवरीवन, आई वांट टू सी योर राइट आंसर। या शाबाश, सही आंसर आ रहा है। दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है, हार्ट ब्लॉक 3rd डिग्री नहीं होगा,
हार्ट ब्लॉक नहीं होगा, ध्यान रखना, हार्ट ब्लॉक नहीं होगा। मैंने पूछा है वीटी है, वीएफ है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है। आंसर समझ के दीजिएगा। ज्यादातर बच्चों ने वीटी लिखा, आंसर समझ के दीजिएगा। बातों में नहीं आना है, बातों में बिल्कुल नहीं आना है। यस, याद रखना, मैंने डिफिब्रिलेशन में पढ़ाया था वीटी और वीएफ का ट्रीटमेंट डिफिब्रिलेशन होता है। वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, यस, अब्सेंस ऑफ द पी वेव आप दिख रही है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लॉन्गर देन द 0.12 सेकंड, और ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। गॉड, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। You are definitely going to be select in NORCET 2020। आपका लास्ट 2.5 मंथ का मेहनत आपको फर्निश कर दिया। क्विक आप आंसर दे रहे हो, मान गए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शाबाश। आई रियली प्राउड ऑफ यू, यू आर द माय स्टूडेंट। कैसे भी मैंने आज हर सिस्टम के क्वेश्चन आपके पास डाले, लगातार आपने राइट आंसर पुट किया, लगातार आपने राइट आंसर। मुझे नहीं लगता कि कहीं 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके आप डाइवर्ट हुए होंगे, और यही एमसीक्यू आने वाले। सिलेक्शन तो होना है। आई वॉन्ट, JINC वॉन्ट, योर फैमिली वॉन्ट योर सिलेक्शन, योर हैप्पीनेस। लेट्स सी आफ्टर 8 when you completed your NORCET 2020। शानदार परफॉर्मेंस माय डियर, थैंक यू सो मच। एक टीचर्स के लिए टीचर्स डे पे इस तरह का कोऑपरेशन से बेहतर क्या हो सकता है। एक टीचर्स की मेहनत स्टूडेंट्स ने अडॉप्ट कर ली और उन्होंने अपने आप को फर्निश कर लिया, और क्या चाहिए एक टीचर को। यही सबसे बड़ा गिफ्ट टीचर का होगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। यही तो एक टीचर उम्मीद करता है कि मेरे पढ़े हुए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मेरे से आगे बढ़े, मेरे से बड़े बने, और जहां भी बैठे कि किससे पढ़े, कि फलाने टीचर से पढ़े, तब दिल को खुशी मिलेगी। आई वॉन्ट योर सक्सेस, आई वॉन्ट योर हैप्पीनेस इन एवरीवेयर। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू माय डियर। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों। स्किन रिएक्शन आर कॉमन रेडिएशन थेरेपी। Skin reaction are common in radiation therapy. Nursing responsibility to promote skin integrity should be promote apart from। क्वेश्चन को पढ़ना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, गड़बड़ ना करें, गलत ना करें। यस, अब दिल्ली दूर नहीं बच्चों, दिल्ली अब दूर नहीं है। आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन है, कॉन्फिडेंस जो आपका दिख रहा है, अब दिल्ली दूर नहीं है। निशांत शर्मा डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट। थैंक यू इंडिया, थैंक यू सो मच। आज तो आप लोगों ने लाइक कर करके 4.4K कर दिया, 5K कर दीजिएगा पूरा। आई थिंक यू ऑल आर लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है जिनको पता भी नहीं होता कि सब्सक्राइब करना कैसे, वीडियो देखते चले जाते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आपका JNC हमेशा आपके वहां तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच गोविंद। ABCD पुट द राइट आंसर। बिल्कुल बच्चों, राइट आंसर। यस बिल्कुल। ऋतिविका, साइकिल से फ्लाइट पे देखना बच्चों। आई वॉन्ट टू सी योर हैप्पीनेस। आप सभी के नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, आपके स्टेटस पे जरूर देखूंगा। जैसे ही आप फर्स्ट सैलरी लोगे और घर की तरफ लौट के आओगे, तो मैं उम्मीद करूंगा फ्लाइट में आओगे, दूसरी सैलरी के साथ आपके पास स्टैंडर्ड मोबाइल होगा, और दैट इज बिल्कुल ये सब कर पाओगे आप 100% करोगे। मैं कहता हूं ना, यू हैव कैपेबिलिटी, यू विल डू, यू विल विन। कोई नहीं हरा सकता, जीत आपकी होगी। ABCD बिल्कुल सही बचा, ज्यादा ना सोचे। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। C इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला है? Skin reaction are common of radiation therapy. Nursing responsibility on the promoting skin integrity should promoted apart from ये क्वेश्चन यहां पूछा बच्चों। Avoiding use of ointment, powders and lotion, using soft cotton fabric on the clothing, washing the area with mild soap and water and patting dry, not rubbing, avoiding direct sunshine। देखिए, अपार्ट फ्रॉम पूछा है, एक को छोड़ के। अपार्ट फ्रॉम का मतलब छोड़ के, गॉट इट? उसको छोड़ के। सी बिल्कुल सही। यस बच्चों, आई वॉन्ट यू इन फ्लाइट, डोंट वेरी। ओनली वाटर शुड बी यूज फॉर द वॉशिंग द एरिया। कभी भी साबुन यूज नहीं करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बदला कहां, ये आपको देखना समझना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन का बदलाव देखना पड़ेगा।
यहां लिखा है अपार्ट फ्रॉम, तो मतलब होता है एक्सेप्ट। अपार्ट फ्रॉम का मतलब एक्सेप्ट, समझ में आया? एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम, थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया, लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव हुआ। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते बच्चों, दैट विल बी ओवर। नेक्स्ट एक इमेज दिया हुआ है, फटाफट आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर मैं सारे इंसिजन को डिस्कशन करूंगा। ये कौन सा इंसिजन है, फटाफट आपको आंसर पुट करना है। देखिए ये पेशेंट का जो दिख रहा है, ये पेशेंट का इलियर क्रस्ट है, ये पेशेंट का इलियर क्रस्ट है, और ये पेशेंट का अम्लाइकल है, ये पेशेंट का अम्लाइकल रीजन है, और इन दोनों के बीच में एक इंसिजन दिया हुआ, ट्रांसवर्स इंसिजन दिया हुआ। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम? विकी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, या मैकबर्नी पॉइंट। बच्चों इंसिजन पूछा है, इंसिजन लिखो, इंसिजन वेर यू आर। पॉइंट नहीं पूछा, पॉइंट मैकबर्नीज है। इंसिजन का क्वेश्चन आ गया, इंसिजन दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर, आप लोगों ने सही आंसर पुट किया। कोचर इंसिजन मैंने पुट किया, मैकबर्नीज पुट किया, ग्रोइंग पुट किया, मिड लाइन पुट किया। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन आता है, ये कॉलीसिस्टेक्टमी में इंसिजन देते हैं, कोचर इंसिजन। गॉल ब्लेडर को रिमूव जब करते हैं, ये कोचर इंसिजन देते हैं गॉल ब्लेडर को रिमूव करने में। मैकबर्नी का दूसरा नाम है ग्रिड आयरन और लांज इंसिजन। दिस इज द मैकबर्नीज ग्रिड आयरन और लांज इंसिजन, इसी को बोलते हैं बच्चों। ये आपका लांज इंसिजन है, ये आपका मैकबर्नीज है, ये आपका ग्रिड आयरन है, और ये किस में देते हैं बच्चों? अपेंडेक्टमी में। किस में देते हैं? मैं पुट कर देता हूं, ये इंसिजन किस में देते हैं? अपेंडेक्टमी में। दैट विल बी अपेंडेक्टमी में, अपेंडेक्टमी में देते हैं, टू रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, टू रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। गॉट इट एवरीवन? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमेज बेस में क्वेश्चन यहां पर बनेगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो प्रोपल्सिव फंक्शन दैट अकर इन द ईसोफेगस कॉल्ड, ईसोफेगस से जो प्रोपल्सिव फंक्शन डेवलप होते हैं, जो फूड को आगे की ओर धकेलते हैं, फूड आगे की ओर जाते हैं, उसका नाम क्या? रेस्पिरेशन बोलते हैं, स्वेलोविंग बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, या पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, या पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, या बिल्कुल बिल्कुल नैन्सी, बिल्कुल सही माय डियर। फटाफट आंसर पुट करिएगा। प्रोपल्सिव मूवमेंट, प्रोपल्सिव फंक्शन पूछा है, प्रोपल्सिव, या बिल्कुल प्रोपल्सिव मूवमेंट पूछा है, प्रोपल्सिव मूवमेंट पूछा। थैंक यू सो मच प्रीति। साउंड आ रहा है बच्चा, आप अपना ईयरफोन लगा के बैठे हैं, बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा कहां से स्टार्ट होता है ईसोफेगस, कहां खत्म होता है? सिग्मोइड कॉलन। कहां खत्म होता है? सिग्मोइड कॉलन पे। परगेटिव एनिमा कल पढ़ाया था, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करता है। और लोमोटिल, ये क्वेश्चन आता है, इनहिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बच्चों दोनों चीजें मैंने पुट किया है कि परगेटिव एनिमा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, और लोमोटिल से याद रखना, लो से याद रखना इनहिबिट, लो से याद रखना इनहिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और याद रखना लोमोटिल जो है हम डायरिया में देते हैं, लोमोटिल जो है हम डायरिया में देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, लोमोटिल जो है हम डायरिया में देते हैं। नॉर्मल बाउल साउंड पूछते हैं तो आपको 3 से 35 पर मिनट लिखना है, और एटलीस्ट 1 every 5 to 15 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में नॉर्मल बाउल साउंड पूछे 5 to 35, 1 मिनट में 5 to 35 बाउल साउंड को हम हियर करते हैं, सुनते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Slides cannot open, but I will show complete slide. Don't worry, I will show you complete slides. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना भी जरूरी है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूं। Which H2 ब्लॉकर कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर? कौन सी H2 ब्लॉकर है जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और डिसओरिएंटेड डेवलप करती है? सभी को पता है, क्रॉस से याद रखना सिमाटाटिडिन, मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। सिमाटाटिडिन जो है कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये नर्वस सिस्टम जाके कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, एंजाइटी, एजिटेशन को डेवलप करती है। इसको ऑरली दे सकते हो, आईएम दे सकते हो,
IV कैन कॉज हाइपोटेंशन और डिसअर्थमिया। सिमाटिडिन से याद रखना, सिमाटिडिन, रेनिटिडिन, निजाटिडिन, ये सारी H2 ब्लॉकर ड्रग है। दूसरा निजाटिडिन जो है, इफ द पेशेंट हैव लिवर डिसऑर्डर तो इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि H2 ब्लॉकर में कौन सी ड्रग है जो हम यूज करते हैं कॉमनली। व्हेन विल बी यूज, कॉमनली यूज कब करते हैं, जब हम पेशेंट को लिवर प्रॉब्लम है, लिवर डिसऑर्डर है, उस समय H2 ब्लॉकर कौन सी देंगे, निजाटिडिन देंगे। कौन सी देंगे बच्चों, निजाटिडिन देंगे। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है और दिल्ली एम्स के लिए दिए, ये आना ही है। ये दिल्ली एम्स के नॉर्सेट का क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स के नॉर्सेट का क्वेश्चन है। द नर्स इवेलुएट द क्लाइंट स्टोमा ड्यूरिंग इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। मतलब क्या बोला, किस तरीके का स्टोमा का कलर होगा तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगी। डियर नर्सेस, ये डियर नर्सेस का क्वेश्चन है। द स्टोमा इज स्लाइटली एडिमेटस, स्टोमा एडिमेटस होगा। द स्टोमा इज डार्क रेड और पर्पल कलर का होगा। द स्टोमा ओजेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड होगा। स्टोमा डज नॉट एक्सपेल स्टूल। फटाफट आंसर पुट करेगा। देखिए बच्चों, ये पेशेंट का एब्डोमिनल वॉल है, ये पेशेंट का एब्डोमिनल वॉल है और किसी भी इनर ऑर्गन का जो बाहर की ओर इस तरीके का एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमा केयर, कोलेस्टोमी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमा बोलते हैं। इन्होंने पूछा स्टोमा का जो कलर है वो इंडिकेट करता है हेल्थी ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है, नेक्रोसिस को इंडिकेट करता है, लॉस ऑफ फंक्शन को इंडिकेट करता है। और कलर को देख करके डियर नर्सेस को एक्शन लेना पड़ता है कि व्हाट शी वांट टू डू, शी विल डू। क्या करेगी वो डियर नर्सेस, क्या करेगी, फटाफट आपको आंसर पुट करना। ए बी सी डी, ए बी सी डी। बिल्कुल बच्चों ने क्या किया, बी को लॉक कर दिया क्योंकि आपका आंसर 100% सही है। आप नॉर्सेट 2020 जीत रहे हो, बिल्कुल आप नॉर्सेट 2020 क्रॉस क्रैक कर रहे हो। ये कॉन्फिडेंस दिखाता आपका कि नॉर्सेट अब आपसे दूर नहीं है। बहुत मेहनत कर ली बच्चों आपने, बस पीस ऑफ माइंड रहना है, कूल रहना है, अपने आप को पैनिक नहीं करना है। एक और मुलाकात करूंगा मैं आपके साथ में एग्जाम के बाद, पूछूंगा आपके हालचाल, कैसा महसूस किया बच्चों। बस 3 दिन की बात और है, 3 दिन के बाद वो धमाका करने वाले आप जो अभी तक कभी नहीं किया होगा, बहुत कुछ होगा बेटा। मैं बताना चाहता हूं शॉर्टली, नॉर्मल जो स्टोमा का कलर देखना, कलर कोड पे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, मैंने पुट किया यहां पर। यदि रेड और पिंक है, समझ आना, बढ़िया ब्लड सप्लाई, शानदार ब्लड सप्लाई, रेड और पिंक, बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए बच्चों, किस चीज का डर। दूसरा पेल पिंक, पेल हमेशा क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई को। पेलनेस कब आता है, जब ब्लड सप्लाई कम होगा। तो मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन और पीसीबी कम। देखिए बच्चों, हीमोग्लोबिन और पीसीबी कम है। पीसीबी कम क्या बोलते हैं बच्चों, पैक्ड सेल वॉल्यूम, और पैक्ड सेल वॉल्यूम का दूसरा नाम है हीमेटोक्रिट, और ये 42 से 44% नॉर्मल होता है हीमेटोक्रिट। तो यदि ये दोनों कम है, पीसीबी कम है तो आरबीसी कम है, पीसीबी कम है तो आरबीसी कम है। बिल्कुल पवन प्रजापत, बिल्कुल माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डर लगना ही नहीं बेटा, एम्स खुद अपने से डरे कि जेएनसी वाले सारे आ गए, कौन से वार्ड में भेजना, इस तरह का खौफ होना चाहिए। जिस वार्ड में नौकरी लगे 20 स्टाफ में से 10 स्टाफ जेएनसी के देखने चाहिए। बोला आपने जेएनसी यूट्यूब पे पढ़ा, हाँ मैंने जेएनसी ऑनलाइन में पढ़ा, ऑफलाइन में पढ़ा, इस तरह का माहौल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कौर जुड फ्लाइट में तो चाहिए मेरा बच्चा, फ्लाइट का टिकट तो चाहिए आप लोगों को। सिलेक्शन के बाद 3 महीने की सैलरी एक साथ आएगी और उसके बाद जब घर लौट के आओगे मां बाप के पास में, तो अपनी जर्नी को खूबसूरत बनाना है। पेल पिंक, पेल पिंक क्या इंडिकेट करती, लो हीमोग्लोबिन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ब्राइट रेड और डार्क, याद रखना ब्राइट रेड क्या इंडिकेट करता है, फ्रेश ब्लड को। फ्रेश ब्लड जब भी आएगा ब्राइट रेड, क्योंकि क्या होता है, यदि हम बात करें ब्लड का कलर, ब्लड का जो कलर है, ब्लड का कलर बच्चों रेड होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। आर्टरी का कलर पर्पल रेड होगा, वेन का कलर स्कारलेट होगा। ये अलग अलग कलर कोड होता है। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बिलीव कॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए बच्चों, अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक क्वेश्चन डाइट पे आता है, दिल्ली एम्स का फेवरेट एमसीक्यू है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के डाइट के बारे में पूछता है, डाइट के बारे में पूछता है। बिल्कुल महेश, सोचने पे मजबूर कर देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बच्चों के कॉल आते हैं,
बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतने दिन कहां थे। मैंने कहा बेटा ऑफलाइन में मेहनत कर रहे थे, ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़े उनसे पूछो, सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। और अब ऑनलाइन आए, अब आपकी जिम्मेदारी आई है, उसको भी निभाएंगे, उसके लिए भी मेहनत करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपका कैरियर एक सही हाथों में, और वहां सिर्फ एक ही जुनून है, जीत के अलावा कुछ नहीं दिखता है, पैशन के अलावा कुछ नहीं दिखता। फोकस्ड फैकल्टी है, फोकस्ड इंस्टीट्यूट है, और सबसे खास बात ट्रस्टफुल है, भरोसा। आपका भरोसा ही जेएनसी की ताकत है बच्चों। मैं हमेशा कहता हूं Which of the following factor believe the cause of ulcerative colitis है? देखिए कौन सा कॉज है ulcerative colitis, बच्चों ये पूछा है, कौन सा कॉज है ulcerative colitis है, कौन सा कॉज है ulcerative colitis? क्वेश्चन को देखिएगा, एसिड डाइट की वजह से, अल्टर्ड इम्यूनिटी की वजह से, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, किसकी वजह से कॉमनली डेवलप होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस? मैं बताना चाहता हूं अल्टर्ड इम्यूनिटी बच्चों, अल्टर्ड इम्यूनिटी की वजह से डेवलप होता है। और सीवियर डायरिया दैट में कंटेन ब्लड। देखिए बहुत सारे एमसीक्यू में फटाफट रिव्यू कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है कॉलम किसको बोलते हैं? कॉलम लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन और अल्सर हो जाएगा। दैट कंडीशन, रोहित थैंक यू सो मच, दैट कंडीशन वी कैन से अल्सरेटिव कोलाइटिस। कॉज पूछा है तो कॉज क्या होता है? अल्टर्ड इम्यूनिटी इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर रिस्पांसिबल कैन कॉज अल्सरेटिव कोलाइटिस। ब्लड म्यूकस दोनों प्रेजेंट होंगे। और सबसे खास बात डाइट, मैंने 2 डाइट पुट की, दोनों देखिएगा, और मैं आपको बताऊंगा डेली एम्स कौन सी डाइट पूछता वो भी आपको बताऊंगा, डेली एम्स का क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, व्हाट डेली एम्स वांट टू आस्क। देखिए बच्चों एक्यूट एपिसोड में हम लो रेजिड्यू डाइट देते हैं, लो रेजिड्यू का मतलब इजीली डाइजेस्टेबल होती है, और प्रोग्रेसिव फिर रेगुलर। क्वेश्चन ये डेली एम्स आता है, सीधा पूछेंगे कौन सी डाइट देंगे हाई प्रोटीन हाई कैलोरी। बच्चों हाइपरथायरॉयडिज्म देखना, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फीवर, इसमें भी हाई कैलोरी डाइट देते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हाई कैलोरी, फीवर में भी हाई कैलोरी। गॉट इट एवरीवन। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट अपॉन पैल्पेट इन द लेफ्ट क्वाड्रेंट, ये अपेंडिसाइटिस का क्वेश्चन है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पैल्पेट करते हैं तो पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, सिम्टम को क्या बोलते हैं? इस सिम्टम को क्या बोलते हैं? या बिल्कुल आशीष द्विवेदी, वेलकम माय डियर, थैंक यू सो मच। पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट अपॉन पैल्पेट ऑफ द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, मैकबर्नीज पॉइंट बोलेंगे, रोबिन्सकिन साइन बोलेंगे, ऑब्चुरेटर साइन बोलेंगे, सोयास साइन जिसका नाम है कोप्स सोयास टेस्ट, या ओब्रेस्टो सोया साइन। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट, थैंक यू सो मच प्रीति, फटाफट आंसर पुट करेगा। पेन इन राइट लोअर, जैसे ही लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पैल्पेट करोगे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। ये कौन सा सिम्टम है? ये कौन सा सिम्टम? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू डेली एम्स ने पूछा हुआ है, डेली एम्स का रिपीटेटिव क्वेश्चन है। फटाफट आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर, या बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचो, रोबिन्सकिन साइन है, सही ऑप्शन है। लेफ्ट में दबाओगे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, क्योंकि अपेंडिक्स कहां लोकेटेड होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्मल लेवल ऑफ डायरेक्ट बिलिरुबिन पे क्वेश्चन आया हुआ है। बिलिरुबिन पे क्वेश्चन डेली एम्स हमेशा पूछता है, डेली एम्स हमेशा बिलिरुबिन का लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा। मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि नॉर्मल लेवल ऑफ डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड में दोनों बताऊंगा। कॉन्जुगेटेड क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड क्या होता है? फटाफट आंसर पुट करिएगा। थैंक यू अमन। ए बी सी डी पुट द राइट आंसर। कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट, अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट। याद रखना बच्चों, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है इंटेस्टाइन, और अनकॉन्जुगेटेड का मतलब ब्लड के अंदर। जो बिलिरुबिन आपका कहां पर है? ब्लड में। मतलब सीधा जो लीवर से इंटेस्टाइन में पहुंचा अनकॉन्जुगेटेड होता है, उसको डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं, और जो ब्लड में पहुंच गया उसको अनकॉन्जुगेटेड और वी कैन से इनडायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकॉन्जुगेटेड और वी कैन से इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। फटाफट आपको आंसर पुट करना है, क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, क्या राइट आंसर होगा? A B C D गलत नहीं होना चाहिए,
गलत होगा मार पड़ेगी। ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। दैट आई कांट लाइक माय डियर, आई वांट राइट आंसर फ्रॉम एवरीवन, आई वांट एवरीवन फ्रॉम राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर मुझे सबसे चाहिए। ओके फाइन, ओके फाइन, क्योंकि बिलिरुबिन पे क्वेश्चन जब आएगा 0 से 0.3 mg जो है ये डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल है, इनडायरेक्ट का 0.1 से 1 mg पर डीएल है, और सीधा पूछते कि व्हाट इज द नॉर्मल बिलिरुबिन, तो आपको आंसर लिखना लेस देन 1.5 mg पर डीएल। ये टोटल बिलिरुबिन, सीधा पूछेंगे व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज, लेस देन 1.5 mg पर डीएल। देखिए बच्चों, इसमें बिलिरुबिन की बात आई तो एक बात मैं बता देता हूं, स्टर्कोबिलिन, एक बात बता देता हूं, स्टर्कोबिलिन याद रखना। स्टर्कोबिलिन जो है ये स्टूल का कलर चेंज करता है। किसका कलर चेंज करता है? स्टूल का, और कलर कैसा कर देता है? ब्राउन। तो स्टूल का नॉर्मल कलर कैसा क्या होता है? ब्राउन। स्टर्कोबिलिन। एक होता है यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, ये यूरिन का कलर चेंज करता है, और यूरिन का कलर कैसा होता है? पेल अंबर कलर होता है, पेल अंबर कलर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर, विल गो फर्दर। ये 80-20 वाले डिस्कशन यहाँ तो कोई तो नहीं कर रहा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बेटा। डोंट ट्राई टू डिस्कस अबाउट 80-20, 80-20 की बात ना करें, नहीं तो ब्लॉक कर दी जाओगे, ध्यान रखना, जेएनसी चैनल से ब्लॉक कर दी जाओगे। यहाँ पढ़ाई की बात करें तो आपका स्वागत है, पढ़ाई की बात करोगे तो आपका वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, फटाफट आपको आंसर पुट करना। यूरिन का कलर पेल अंबर होता है बच्चों, पेल अंबर। कलर कॉज कौन करता है? यूरोबिलिन। कौन करता है? यूरोबिलिन। थैंक यू रोएलॉम, got it everyone? Okay, a nurse is assessing the client possible laryngeal nerve injury. देखिए बच्चों, laryngeal nerve injury following thyroidectomy, which can nurse implement the hourly basis. ये डियर नर्सेस का क्वेश्चन है, ये डियर नर्सेस का क्वेश्चन था, ये डियर नर्सेस का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। Ask client to speak, instruct the client to swallow, have the client hum a familiar tone. देखिए बच्चों, thyroidectomy to remove of the thyroid gland, then my loving future nursing officer, tonsillectomy, then laryngectomy, then pharyngectomy। ये जितने भी सर्जिकल इंटरवेंशन है, इनका कॉज क्या होता है? इनका कॉज क्या हो सकता है? टू डैमेज, इनका कॉज क्या हो सकता है? टू डैमेज लैरिंजियल नर्व। क्या हो सकता है? लैरिंजियल नर्व डैमेज होना इसका एक फैक्टर हो सकता है। हमेशा याद रखना, ये लैरिंजियल नर्व को डैमेज कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव जैसे ही पेशेंट आएगा तो डियर नर्सेस क्या पूछा? नर्स इंप्लीमेंट ऑन द हावरली, नर्स पर आवर क्या चेक करेगी? आस्क द क्लाइंट, पेशेंट बोलेगा बेटा बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, ऐसा पूछेगी, या इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू swallow करके दिखाओ, या फैमिलियर टोन के साथ बात करो, या शो द क्लाइंट शॉर्ट दैट द थ्रोट गैग रिफ्लेक्स चेक करोगे। विच इज द राइट आंसर? हमेशा याद रखना बच्चों, पेशेंट को पूछेंगे आस्क द क्लाइंट, कहेंगे बेटा यू विल बी स्पीक, मतलब लैरिंजियल नर्व नहीं होगा तो वॉइस लॉस हो जाएगा। यस, बहुत सही आंसर। That kind of participation I need from my loving future nursing officers। क्या बात है, शानदार आंसर, शानदार आंसर। अब पूछना डेली एम्स को पूछ लो, कहां से पूछेगा? बच्चे तैयार है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तैयार है, सबने शानदार मेहनत की हुई है। बस अब वक्त आ गया है कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब आवर्स की बात होगी, कुछ घंटों बाद, दिनों की बात नहीं बच्चों, कुछ घंटों बाद डेली एम्स का एग्जाम होगा। नॉर्सेट 2020 WHO रिकमेंडेड ऑरल डोज फॉर GTT। देखिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग GTT का डोज कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड डोज GTT का कितना होता है? फटाफट आप आंसर पुट करिएगा, पुट द राइट आंसर एवरीवन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड डोज ऑफ GTT इन एडल्ट 75 ग्राम, 100 ग्राम, 1.75 और 125 ग्राम। Yes, thank you so much, Royalom. Thank you, my dear. Put the right answer. I will put the option 75 ग्राम। आप सभी को पता है GTT जो है बॉडी का रिस्पॉन्स चेक करता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके फाइन। बफेलो टोर्सो एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन है, ऋषिकेश एम्स और दिल्ली एम्स दोनों का फेवरेट ये क्वेश्चन है। बफेलो टोर्सो मतलब इस डिसऑर्डर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, दैट यू कैन सी एवरीवन। एडिशन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज इंसिपिडस और कॉन सिंड्रोम किसमें होता है? बफेलो टोर्सो।
बफेलो टोर्सो किसमें फाइंड आउट होगा? यस, बिल्कुल सही, दैट इज अ कुशिंग सिंड्रोम, जिसको हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन बोलते हैं। कौन सिंड्रोम का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको, मून फेस बफेलो हम्प, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। देन सेंट्रल टाइप ओबेसिटी क्लासिकल सिम्टम है, ये भी आपका कुशिंग सिंड्रोम का एग्जांपल है। हर्सिस्टिज्म है, देन इंक्रीज बॉडी हेयर है, देन ट्रंकल ओबेसिटी है और थिन एक्सट्रीमिटीज है। नेक्स्ट देखिएगा, संगीता यादव डोनेटिंग 50 रुपीज टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। प्रियंका दुबा 501 रुपए डोनेटिंग जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। देन स्नेक्सा उपाध्याय 100 रुपीज। मोनिश डोनेटिंग 19 रुपीज। मैं सबसे खास बात आपको बताना चाहूंगा, मुखचंद देवासी is donating 2,100 rupees to the JNC Poor Student Fund. Virendra donating 21 rupees. Shilpa Mukherjee 1,100 rupees donating to the JNC Poor Student Fund. Thank you so much for contribution in JNC Poor Student Fund. Thank you so much. तो एक ड्रग यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है, मिटिरोपॉन, जो रिड्यूस करता है किसके लेवल को? कॉर्टिसोल को लेवल को रिड्यूस करने का काम करती है मिटिरोपॉन। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड शुगर इज वेल कंट्रोल। देखिए बच्चा, HbA1c का क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है, ध्यान से देखिएगा। HbA1c क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेट करता है बच्चों प्रीवियस 3 to 4 मंथ, याद रखना, कंट्रोल्ड ऑफ शुगर को लास्ट 3 से 4 महीने कंट्रोल ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही इन्वेस्टिगेशन है HbA1c। इट विल इंडिकेटिंग प्रीवियस 3 to 4 मंथ कंट्रोल ऑफ शुगर। इन्होंने बोला ब्लड शुगर वेल कंट्रोल, कितना इंडिकेट करना, याद होगा बच्चों, याद होगा आपको, याद होगा आपको मैंने एक ट्रिक्स बताया था, और ट्रिक्स को लिखना बिलो 5 पॉइंट। देखिए बिलो 5.7, बिटवीन 5.7 to 6.4, देन 57, 64, 65, याद होगा 57, 64 और 65 याद रखना है। 57 का मतलब 5.7, 6.4 और 6.5, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 57, 64, 65 याद रखना है। 5.7, 6.4, 6.5। 5.7 का मतलब वेल कंट्रोल, 6.4 का मतलब प्री डायबिटीज और 6.5 का मतलब डायबिटीज मेलाइटस। याद रखने का तरीका बेटा 57, 64, 65, ये ट्रिक्स याद रखना है। ये क्वेश्चन हर डेली के एग्जाम में पूछा जाता है। वेल कंट्रोल 57, 64, 65 पे ताला लगा दिए। 57 का मतलब 5.7, 64 का मतलब 6.4, 65 का मतलब 6.5। वेल कंट्रोल प्री डायबिटीज और डायबिटीज मेलाइटस। Got it everyone? Never forget 57, 64, 65 कभी मत भूलना बच्चों। सीधा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डेली एम्स का है। परम डोनेटिंग 20 रुपीज टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। लखन डोनेटिंग 51 रुपीज टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू लखन। ओके फाइन, आपने आंसर पुट किया बिलो 5.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट विद मिक्स रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच, दोनों एक साथ दिए जा रहे हैं। मिक्स रेगुलर और एनपीएच, रेगुलर और एनपीएच दोनों को मिक्स किया जाता है, तो सीरीज में पहले किसको लेते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट आपको आंसर देना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन द परफॉर्म बाय द क्लाइंट इंडिकेट टू द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। गड़बड़ करा, क्लाइंट सही नहीं पूछा, तो कौन से एक्शन में फर्दर टीचिंग की जरूरत पड़ेगी? फटाफट आंसर पुट करेगा। 57, 64, 65 याद हो गया आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पुट करेगा। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर। फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर? 57, 64, 65। पलमी डोनेटिंग 100 रुपीज टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। ABCD,
या बिल्कुल इसने बोला कि आप कौन सा इंटरवेंशन इंडिकेट करा फर्दर। देखिए एनपीएच इंसुलिन फर्स्ट लिख करेंगे तो अपन ऑर्डर करें, क्योंकि होता क्या है जब भी आप मिक्स प्रिपेयर करते हो रेगुलर विद अनदर इंसुलिन प्रिपेयर, तो रेगुलर को हमेशा सिरिंज के अंदर पहले निकालना होता है, रेगुलर पहले भरना होता है। पेशेंट कह रहा है कि पहले अपन एनपीएच निकालेंगे, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो अपन उसको फर्दर टीच करेंगे। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिए, होम प्रेगनेंसी टेस्ट मेजर द लेवल डैश। ऑप्शन आपके सामने है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और एचसीजी। मतलब होम प्रेगनेंसी टेस्ट पूछा, प्रेगनेंसी टेस्ट मेजर कर तो किसका लेवल चेक करेंगे, सब्जेक्ट ऑन यूरिन में किसका लेवल चेक करेंगे। फटाफट आंसर पुट करेंगे बच्चों, ए बी सी डी फटाफट। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एचसीजी। जावेद डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच जावेद। आंसर पुट करिएगा बच्चों, एचसीजी लग रहा है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लग रहा है, टेस्टोस्टेरोन लग रहा है, एस्ट्रोजन लग रहा है। कौन सा अपन पहले पुट करेंगे, फटाफट आंसर पुट करेगा। पुट द राइट आंसर एवरीवन। पवन बेनीवाल डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू पवन। A, B, C, D. Put the right answer first, my loving future nursing officer. Which is the right answer? या शाबाश। आंसर रुकने नहीं चाहिए, कैरी ऑन होने चाहिए बच्चों। बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने थैंक यू एम्स नर्सिंग ऑफिसर। ये आप लोगों से आती बच्चों एनर्जी, आपसे ही आती है। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन का नाम है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। देखिए 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं, एचसीजी का लेवल बता देता हूं। लेस देन 5 ml यूनिट पर ml है, वो नेगेटिव प्रेगनेंसी को कंसीडर करते हैं बच्चों। मोर देन 25 ml पर यूनिट है तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी को कंसीडर करते हैं। और एग्जाम में एचसीजी का नॉर्मल लेवल पूछते हैं, इन दोनों के बीच का जाएगा 6 and 24, दोनों के बीच का लेवल आपको पुट किया जाएगा, थैंक यू रेना, पुट किया जाएगा 6 and 24। गॉट इट एवरीवन। या एचसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसका लेवल हम चेक करते हैं। या बिल्कुल गॉट इट एवरीवन, थैंक यू सो मच माय डियर। ओके विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रही है। रिमूव ऑफ एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस टू द ट्यूब इंसर्टेड। देखिए एयर रिमूव करने का पूछ गया गगनदीप कौर, थैंक यू सो मच माय डियर, लव यू टू। रिमूवल ऑफ एयर पूछा, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस, एयर को रिमूव करना है तो कहां निडल को इंसर्ट करेंगे, फटाफट आंसर पुट करेगा। एयर को रिमूव करते हैं तो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। बच्चों आपने पढ़ा होगा वाटर सी ड्रेनेज में एयर में सेकंड और थर्ड, और यदि यहां पर फ्लूइड की बात करें तो 7 to 8 आप बोल सकते हो, 9th बोल सकते हो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। दैट इज टू रिमूवल ऑफ एयर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जब यू कैन सी ए नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट यूज ऑफ द पर्स लिप ब्रीथिंग। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्स लिप ब्रीथिंग मेथड। ब्रीथिंग क्लाइंट आस्क्ड द नर्स अबाउट पर्पस this type of breathing. The nurse respond knowing that the primary purpose of pursed lip breathing, क्या प्राइमरी पर्पज होगा, ऑक्सीजन इनटेक को प्रमोट करना होगा, देन स्ट्रेंथन ऑफ डायफ्राम होगा, स्ट्रेंथन द इंटरकोस्टल मसल्स होगा, या प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। याद होगा एयर को रिमूव करना, याद रख इमेज बताया था, उस पेशेंट के नाक के द्वारा सांस को लेना है, मुंह के द्वारा छोड़ना है, और इसका मतलब था पर्स लिप ब्रीथिंग। और ये किसको रिमूव कर रही थी बच्चों, CO2 को। किसको रिमूव कर रही थी बच्चों, CO2 को। गॉट इट एवरीवन। तो यहां तक आज अपनी जर्नी थी, वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के प्रीवियस क्वेश्चन को हमने पढ़ा। लगभग 3 hours 40 minute कंसिस्टेंट एनर्जी के साथ आप लोगों ने साथ दिया, सुना, समझा, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूं आज क्रैश कोर्स की मेरी तरफ से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की ये लास्ट क्लास थी। कल ओबीजी पढ़ोगे तो मेरी तरफ से मेरे सब्जेक्ट के कंप्लीट क्रैश कोर्स आज फिनिश हो गया है। कल ओबीजी पढ़ोगे,
कल ओबीसी की क्लास होगी सुबह 9 बजे। जितना एफर्ट लगाना था, अपना बेस्ट करने की कोशिश की। 2 मंथ 3 डेज, 2 मंथ और 3 डेज से बिना ब्रेक, आपके प्यार ने ब्रेक लेने ही नहीं दिया। बिना ब्रेक लगातार 2 मंथ 3 डेज आपके सामने आया, अपना बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश। कार्तिक थैंक यू 100 रुपीज। अगेन बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश की, अपने एफर्ट आपके सामने पुट किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा। जब आप अपनी नोटबुक को खोल के देखते होंगे तो आपके पास 4 से 5 7 बड़ी बड़ी नोटबुक भर चुकी होगी। वो हर कंटेंट आपके पास पहुंच चुका होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंट होंगे, और मैं इसी भरोसे के साथ, इसी ईमानदारी के साथ हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहूंगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। कभी गलत नहीं होगा, कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे आपको, और हमेशा कुछ नए इनोवेशन के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तो आप लोगों ने जो पिछले 2 मंथ में प्यार और स्नेह दिया, उसका कर्ज अदा करने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरा नॉलेज है। मैं कोशिश करता हूं जो मेरा नॉलेज है मैं आप तक डिलीवर करूं, पुट करूं, ताकि आप अपना फ्यूचर बना सकें। आपके फ्यूचर बनने में कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका जेएनसी निभा सके। उसमें लास्ट 2 मंथ से हमने कोशिश की। आज इस टीचर्स डे पे आप सभी लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन ट्विटर पे आपने मैसेजेस मुझे भेजे होंगे। मैं रिप्लाई नहीं दे पाया होगा, माफी चाहूंगा। मैं एक साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अलग अलग डिफरेंट क्रिएटिव वीडियोस आपने बना के भेजा, उसमें आपने अपना प्यार और स्नेह जेएनसी के प्रति दिखाया। मैं उस सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे सुना, लास्ट 2 मंथ और 4 डेज से कंसिस्टेंट सुना। डे बाई डे सब्सक्रिप्शन बढ़ते गए, नए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जुड़ते गए। आपका भरोसा जेएनसी को स्ट्रॉन्ग बनाता गया, और मैं बताना चाहता हूं ऑलमोस्ट आपका अपना जेएनसी नियर टू द 50,000 सब्सक्रिप्शन पहुंच गया है, और आने वाले टाइम में 1 लाख सब्सक्रिप्शन करना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों का भरोसा है कि आपको अब फर्दर सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना है। हर उस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को बोलना है कि बेटा सब्सक्राइब करो, ये जेआईएनसी का चैनल है, यहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 48,000 to 50,000 सब्सक्रिप्शन पहुंच चुके हैं। आगे अब आपकी जिम्मेदारी, आपके हाथ में आपकी जेएनसी आगे बढ़ाने की। आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। आपका कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ेंगे। आपके साथ बिताए हुए एक एक पल को हम हमेशा याद करेंगे। मेरी तरफ से मेरी जो क्लास थी वो आज लास्ट क्लास थी आप लोगों के लिए। कल हनुमान सर ओबीसी आपको पढ़ाएंगे। क्लास का टाइम एज यूजुअल सुबह 9 बजे का ही होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 7 तारीख को फिर एक मुलाकात होगी आपके सामने, और मैं वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा। एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है, पेपर कितने अटेंड करने हैं, कितने आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है, कितने क्वेश्चन को छोड़ना है, हाउ टू सॉल्व द पेपर, ये सारी चीजें लेके एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी प्यार और स्नेह के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत कुछ आप और हमने मिलकर किया। आई एम मिसिंग यू ऑल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपके कमेंट्स, आपका प्यार, आपका रिप्लाई, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका कॉन्फिडेंस, एक शानदार माहौल दिया लास्ट 2.5 मंथ में। और फिर जब भी मुलाकात होगी क्लास में, जब भी पढ़ाने का मौका आएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आने की। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और लास्ट में अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। बिल्कुल माइंड को डाइवर्ट मत करना, रिलैक्स रहना, क्योंकि नॉट सेट 2020 क्रैक करना है। आपका, आपके परिवार का और जेएनसी का सपना पूरा करना है। जिस दिन आप सेलेक्ट होगे, इस दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, और आगे फर्दर मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन आपसे मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप हमेशा जुड़े रहिएगा। आप अशोक सर से कनेक्ट रहना चाहते हो, फेसबुक पेज पे जाइएगा, जेआईएनसी के फेसबुक पेज पे जाइएगा, इंस्टाग्राम पे जाइएगा, ट्विटर पे जाइएगा। आपके सर हर जगह अवेलेबल है। जेएनसी फेसबुक के जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग का पेज वहां लाइक और शेयर करें, ताकि आप हमेशा जेएनसी के साथ जुड़े रहेंगे। और यूट्यूब आपका चैनल है, आपने बनाया, आपने यहां तक बढ़ाया, आपने मान और सम्मान बढ़ाया। आगे भी इस चैनल को लेके आप ही को जाना है। मैं विदा लेना चाहता हूं आपसे।
और जो भी गलती हुई इन 2.5 मंथ में, कोई गुनाह हो गया, ज्यादा डांट पड़ गई, कुछ ऐसा कुछ बोला आपको बुरा लगा, तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, माफ करिएगा उसके लिए। बट अपना प्यार हमेशा यही बनाए रखिएगा। आपका अपना जयंत सिंह, आपके अपना सुख सर हमेशा आपके साथ होंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।